नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शांत मन सशक्त भारत थीम पर ध्यान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 20 महिलाओं का सम्मान किया गया, 10 बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और 100 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मौजूद रहीं। वही कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देव अतिथि के द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम की आयोजक अर्चना सिंह ने कहा कि ध्यान हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और व्यक्ति की सीखने की क्षमता, न्यूरोलॉजिकल स्तर तथा व्यक्तित्व के अनुसार ध्यान की सही विधि चुनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्षों के अनुभव के बाद उन्होंने अलग अलग ध्यान पद्धतियों पर काम किया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ध्यान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ती चिंता और अवसाद के बीच ध्यान, योग और आयुर्वेद से जुड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति और जड़ों को भी संजोकर रखना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सभी से ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बाइट महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, बाइट अर्चना सिंह आयोजक। बात है कि हमारे लखनऊ शहर में जो है ध्यान के लिए कुछ ऐसे जुझारू लोग हैं और कि उनको पता है कि ध्यान की अहमियत क्या है जीवन में। और गुरु पूर्णिमा के दिन इस भव्य आयोजन का करना, खास तौर से महिलाओं की सहभागिता देखिए यहाँ पे। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए बहुसंख्यक उसमें जो है यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। और रश्मि जी का और अर्चना जी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सबको ध्यान के लिए इकट्ठा किया और ध्यान लगाने के लिए प्रेरित किया है। सबसे बड़ी बात है कि ध्यान हर प्रकार का होता है और बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बस मौन होकर के चुप बैठ जाना पेड़ के नीचे या अपने पूजा घर में ही ध्यान लगाना नहीं है। देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स फॉर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं एंजाइटी बहुत बढ़ रही है, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति आयुर्वेद से, व्यक्ति योग से, व्यक्ति ध्यान से बहुत अलग हो गया है। उसका जो है ये प्राकृतिक जो है टच खत्म होता जा रहा है और लोग जो है ज्यादातर अपना जीवन मोबाइल पे बिता रहे हैं, टीवी पर बिता रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी जड़ों को नहीं समाप्त करना चाहिए और ध्यान लगा करके अपना जीवन व्यवस्थित करना चाहिए। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा पे मैं बस यही कहूँगी कि श्लोक सबको याद है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु के ही चरणों में समस्त ब्रह्मांड है। और लाइफ में गुरु का मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। हमारे यहाँ दत्त को माना गया है कि वो सर्वश्रेष्ठ गुरु है और दत्त की परंपरा में उनके भी बहुत सारे गुरु थे। उनके गुरु ऐसे भी थे जिसमें तोता भी उनका गुरु थे। उनका स्वान भी एक गुरु था, स्वान यानी कुत्ता, वो भी उनको भी गुरु माना, गाय को भी उन्होंने गुरु माना। तो बहुत सारी जो है ऐसी कहानियां हैं जो हमारे सनातन में है और यथार्थ रूप से अगर उनको जीवन में हम अपने उतारने का काम करें तो जो गुरु का तत्व है, गुरु की जो गाइडेंस है, गुरु का जो इसेंस है वो हमें मिलेगा। जैसे हम सबको पता है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें कि सेलेशियल पोजीशंस मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऐसी होती है जो हम मनुष्य के लिए बहुत आसानी से अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए काम आती है। ध्यान पर मुझे 20 साल से ज़्यादा हो चुका है और जब मैं ध्यान करती थी तो ध्यान लगता नहीं था। ध्यान लगना दूर छोड़िए, सीधा बैठा नहीं जाता था। तब मैं ढूंढी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मुझे ध्यान लगे। जब इसको ढूंढने निकली तो पता चला 100 से ज़्यादा विधि है और हर किसी के लिए अलग विधि है। तो अगर आपको लगता है कि आपसे ध्यान नहीं हो सकता है तो आप एक बार मिरेकल रिचुअल के साथ जुड़िए और आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा ध्यान करना चाहिए, आपकी लर्निंग एबिलिटी से, आपके न्यूरोलॉजिकल लेवल से और आपकी पर्सनालिटी, आप जैसे हैं वैसे से ही। ये लोगों तक बताना ज़रूरी है। कितनी महिलाओं का सम्मान किया गया? आज 20 महिलाओं का सम्मान हुआ है, 10 छोटे छोटे बच्चे थे और 100 से ज़्यादा की भागीदारी थी। चीफ गेस्ट के रूप में कौन उपस्थित थे? हमारी माननीय अपर्णा यादव जी, महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन। आज का हमारा सत्र का जो थीम था वो भी यही था, शांत मन
सशक्त भारत। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।